मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज दिन है मंगलवार और सुबह के 11 बजे से आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो बस आज की जो सुबह है मेरी थोड़ा लेट से हुई। आज मुझे सोकर उठने में देरी हो गई है। आज मैं सुबह सोकर 7:30 बजे उठी हूँ। ऐसे मैं 5 साढ़े 5 के आसपास उठ जाती हूँ। और सुबह जल्दी उठने के फायदे ये होते हैं कि सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा सारा रूटीन अपने टाइम पे होता है, नाश्ता भी टाइम पे होता है, घर के सारे काम टाइम पे होते हैं। लेकिन कल मैं रात देर से सोई क्योंकि कल कुछ मेरे क्लाउड किचन में काम ज़्यादा हो गया था और बैक टू बैक ऑर्डर भी काफ़ी आ रहे थे। तो कल मैं 2 ढाई बजे के आसपास रात में सोई। तो सुबह उठने में भी देरी हो गई। 7:30 बजे आज मेरी मॉर्निंग हुई है। तो जल्दी जल्दी जो है सारे काम निपटाए। और कल मेरा सोमवार का 16 सोमवार का फास्ट भी था। तो बस सुबह उठ के सारे काम फटाफट निपटाए साफ सफाई वाले, और अभी नहाकर जो है मंदिर होकर वापस आ गई हूँ। और फटाफट यहाँ पे रेडी हुई, हेयर कॉम वगैरह किया। और उसके बाद अब जा रही हूँ नीचे किचन में कि चल के कुछ चाय नाश्ते पानी का इंतजाम देखते हैं। और कल फास्ट था तो फास्ट में मैं नमक नहीं खाती हूँ। तो मेरा बीपी जैसे मुझे लग रहा था कि बहुत ही वीकनेस आ रही थी कि मैं नीचे जाती हूँ जल्दी से कुछ नमक वाली चीज खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी और कमरे का भी रख रखाव जो जैसे रखना था वो सब सेट कर दिया था। और रेडी होने के बाद अब आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो यहाँ पे मैं मौसी से बातें करते जा रही थी और एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। तो फिलहाल कहते हैं ना कि जब अपना एक काम कभी करने में देरी हो जाए तो उसके पीछे वाले सारे काम बैक टू बैक फिर पीछे ही होते चले जाते हैं, सारे काम पिछड़ जाते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि आज मैं सुबह देर से सो के क्या उठी, मेरे सारे काम पिछड़ गए। पूरा रूटीन जो है मेरा, रूटीन का पूरा टाइम टेबल ही बदल गया। तो बस यहाँ पे अब जो है ना, मैं यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और मेरी देवरानी शिवानी ने नाश्ता जो है सब्जी पराठा बनाया हुआ है। और दोपहर में आज मेरा दाल चावल खाने का बहुत मन हो रहा है क्योंकि जब मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ ना तो उसमें मैं नमक नहीं खाती पूरे दिन। तो बस मीठा भी जो है एक दो बार जो भी खाती हूँ मीठा ही खाती हूँ, तो मीठा खा खा के मन भर जाता है। तो बस यहाँ पे आज मेरा दाल चावल खाने का बहुत मन कर रहा है और बस एक दिन ही मैंने खाना नहीं खाया है और ऐसा लग रहा है कि जाने कितने दिनों से मैंने दाल चावल नहीं खाया। तो बस यहाँ पे चाय बन रही थी और एक तरफ ये मैंने देखिए मूंग जो है यहाँ पे भीगने के लिए रख दी है। तो ये मूंग मुझे कल रात में भिगोनी थी, चौहान साहब ने मुझे कल रात में ही भिगोने के लिए बोला था, लेकिन कल रात में इतना देर हो गई, इतना लेट हो गया था काम करते करते किचन के कि मेरे बिल्कुल माइंड से उतर गया और मैंने मूंग उठ के सुबह मॉर्निंग में भिगोई। तो यहाँ पे मैंने ये मूंग जो है खड़ी मूंग है वो भिगोने के लिए रख दी है। और एक तरफ हमारी ये चाय बन रही है और एक तरफ मैंने यहाँ पे गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और दूसरी तरफ मैं खाने की भी तैयारी में लगी हूँ कि फटाफट दाल चावल बनाना है, तो दाल चावल भी बनाकर रख देती हूँ और नाश्ते में है सब्जी और पराठा। तो उसके पहले जो है यहाँ पे चाय वगैरह पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी के कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पे चाय बन चुकी थी, चाय मैं अपने शिवानी और मौसी के लिए लेकर जा रही हूँ। चौहान साहब जो है अभी वो सोए हुए हैं। बस आधे एक घंटे में वो भी उठ जाएंगे क्योंकि 12 बजे तक आजकल वो भी उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। तो बस आज यहाँ का रूटीन जो है ना मेरा पूरा बिगड़ा हुआ है। बस सुबह जल्दी उठने के यही फायदे होते हैं कि जिस दिन सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो उस दिन जो है ना सारे काम अपने टाइम पे रहते हैं, अपना पूरा रूटीन सेट रहता है। और सबसे बड़ी चीज तो जिस दिन मॉर्निंग में जल्दी उठो ना उस दिन क्या होता है ना, बॉडी में बहुत ही ज्यादा फुर्ती रहती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी रहती है, काम करने में मन लगता है, आलस और नींद नहीं आती है। लेकिन जिस दिन सो के उठने में देरी हो जाती है ना उस दिन इतना आलस आता है, बॉडी पेन इतना ज्यादा होता है और काम करने का कुछ भी मन नहीं करता है। लगता है कि बस पूरे दिन सोते रहो। जिस दिन सुबह देर से सोकर उठो उस दिन तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन सोते रहो। और काम क्या है, काम तो फिर उस दिन पूरे दिन लगे रहते हैं, काम खत्म ही नहीं होते और अपने लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो बस आज ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पे मेरा हो रखा है। तो मैं यहाँ पे नाश्ता करके आ गई हूँ और रात के धुले हुए बर्तन जो है उनको प्रॉपर बर्तन स्टैंड में सेट कर रही हूँ। जब मैं रात में बर्तन धुलती हूँ ना तो उनको तुरंत का तुरंत मैं बर्तन स्टैंड में सेट नहीं करती क्योंकि क्या है ना उनमें पानी टपकता रहता है, तो वो पानी फिर नीचे फर्श पे गिरता है तो फिर गंदगी फैलती है। तो मैं रात में बर्तन धुल के डलिया में रख देती हूँ और सुबह तक बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं, फिर मैं उनको उनकी जगह पे प्रॉपर सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे सुमित भी है, सोकर उठ के आ गए हैं और चाय वगैरह अपने जो है बैठ के पी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किचन मेरी जो है, किचन तो मेरी मैं पूरी अपनी रात में सेट करके ही सोती हूँ। जो मेरे किचन वाले काम होते हैं ना वो मैं पूरे रात में निपटा कर सोती हूँ। मुझे रात में सोने में कितनी भी देरी हो जाए, काम करने में कितनी भी देरी हो जाए, लेकिन मैं अपने किचन के जूठे बर्तन साफ करके, किचन की पूरी क्लीनिंग करके, किचन को पूरा साफ करके ही रात में सोती हूँ। इस मामले में मैं कोई लापरवाही नहीं करती और इस मामले में
मुझे बिल्कुल भी आलस पसंद नहीं है और साथ में ये भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी किचन में जो है ना सामान फैला छोड़ दे या किचन गंदी करके रखे। तो फिलहाल किचन मुझे अपने बिल्कुल साफ चमकती हुई ही चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे किचन का जो सारा सामान है, बर्तन वगैरह सेट किए और किचन का जो है टॉप काउंटर वगैरह है उसको साफ किया। उसके बाद अब यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई हूँ और दोपहर का खाना आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल और चावल। तो फिलहाल अरहर की दाल और चावल खाना ऐसा है ना कि आप चाहे छप्पन भोग खा लो या कितने भी पकवान, कितना भी टेस्टी खाना खा लो, 5 स्टार होटल में जाके खाना खा लो, लेकिन अगर आपको 2 दिन दाल चावल ना मिले तो सारे खाने बेकार हैं। पूरा का पूरा मन और पूरा का पूरा ध्यान दाल चावल में ही लगा रहता है और जब तक दाल चावल ना खाओ तब तक पेट ही नहीं भरता। और दाल चावल हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो बस यहाँ पे जो है अरहर की दाल मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है दाल में बस मैं 1.5 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और यहाँ पे नमक। तो ये दाल चावल जो है ना यहाँ पे सिर्फ मैं 6 लोगों का बना रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के लिए दाल चावल बन रहा है। तो यहाँ पे हल्दी और नमक डाल के जो है ना मैं कुकर में ऐसे सीटी लगाकर जो है कुछ सीटी लगाने के लिए कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है। तो बहुत से लोग होते हैं ना वो जो है अरहर की दाल बनाते हैं, उसमें मसाले मतलब कि सब्जियों का जैसे कि टमाटर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हरी मिर्च हो गया और चुटपुट मसाले जो रेगुलर मसाले होते हैं उनका तड़का वो दाल में पहले ही दे देते हैं। लेकिन मुझे दाल में पहली बात तो मुझे अरहर की दाल में मसाले बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अरहर की दाल में जीरा, लहसुन और हरी मिर्च, प्याज का तड़का ही अच्छा लगता है क्योंकि दाल दाल की तरह ही अच्छी लगती है। अगर सारी चीज़ों में दाल में भी मसाले हम रेगुलर वाले ऐड कर देंगे, ज़्यादा स्पाइसी कर देंगे तो फिर दाल और सब्जी में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो मुझे दाल बिल्कुल सिंपल और सादी अच्छी लगती है, जो लहसुन और जीरे और हींग और हरी मिर्च से तड़का दी हुई दाल हो। तो बस मैं दाल उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल और प्लेन बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल कुकर जो है गैस पर रखा हुआ है, दाल पक रही है और एक साइड मैंने चावल भिगो कर रख दिए हैं। तो चावल बनने के आधे घंटे पहले मैं चावल को अच्छे से धुल के साफ करके भिगो कर रख देती हूँ। उसके फायदे ये होते हैं कि मतलब जो चावल का जो मांड होता है वो निकल जाता है और चावल के मांड से जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे किसी किसी कोई बोलता है शुगर के मरीज को जो है ना चावल खाने के आधे घंटे पहले भिगो देना चाहिए तो शुगर की बीमारी नहीं होती है, फैट नहीं बढ़ता है। तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं अगर आप चावल बनाने के आधे घंटे पहले ही पानी में भिगो कर रख देते हो तो बस यहाँ पे किचन में जो है ना चावल भिगे रखे हुए हैं, कुकर गैस पर है, सीटी आनी बाकी है। और यहाँ पे मैंने वो मॉर्निंग में ही जो है जब मैं उठी थी और सारे काम हो गए थे उसके बाद जो है ना मैंने नहा यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे। तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं धुल चुके हैं और अब ये सारे कपड़े मैं उतनी देर में सोचा कि चलो मैं छत पे चलती हूँ और कपड़े फैला कर आ जाती हूँ। और चौहान साहब सोकर उठ चुके हैं तो ऊपर का रूम भी जो है बेडरूम भी जो है बेडिंग वगैरह ठीक से कर देती हूँ क्योंकि क्या है चौहान साहब सोकर उठ के कभी चादर वगैरह बैठ के ठीक नहीं करते, वो जैसा है वैसा ही पड़ा छोड़कर चल देते हैं। तो बस यहाँ पे आ गई मैं बालकनी में कपड़े लेके। तो फिलहाल धूप आजकल इतनी ज्यादा होती है ना कि कपड़े छत पर फैलाने वाला बिल्कुल भी नहीं है और अगर छत पे कपड़े फैला भी दिए तो कपड़ों का कलर जो है ना डल पड़ जाता है क्योंकि धूप आजकल बहुत ज्यादा होती है, हवा आजकल बहुत तेज चलती है। तो मैं कपड़े ज्यादातर अपनी इस बालकनी में ही सुखाती हूँ। तो बस यहाँ पे बालकनी में कपड़े सारे जो है ना मैं अच्छे से फैला दे रही हूँ और आजकल हवा इतनी ज़्यादा चलती है कि इनको जो है ना चिमटियों से टिप करना भी बहुत ज़रूरी है कि वरना अगर एक बार कपड़ा गया तो गाँव में क्या है, गाँव में तो चीज़ें घर में ही रहती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन शहर के घर छोटे होते हैं और कोई चीज़ भी अगर घर के बाहर गई तो फिर वो वापस अंदर नहीं आती। तो बस यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा है कि ये सदाबहार का जो गमला है ये मैंने बालकनी में आउटसाइड में रखा हुआ था। तो ये पानी वगैरह डालने के बाद भी बिल्कुल मुरझा गया है और अंदर वाले गमले सारे बिल्कुल हरे खिलखिलाते हुए बने हुए हैं। तो इस गमले को भी मैंने उठा के और गमलों के बगल में रख दिया है ताकि ये गमला भी सही से अच्छा सा हरा भरा हो जाए। वैसे सदाबहार का पौधा है, सूखेगा नहीं। ये इस पौधे को बेशरम पौधा बोला जाता है कि मतलब इसको थोड़ा सा पानी मिले तो ये फिर खिलखिलाता हुआ हरा भरा सा हो जाता है। और बालकनी में जो है क्या है बालकनी ओपन बालकनी है तो इसकी कितनी भी धुलाई करो, कितनी भी क्लीनिंग करो, लेकिन आप 1 घंटे बाद आके देखोगे ना तो डस्ट आ ही जाती है क्योंकि आजकल हवा इतनी तेज चलती है। तो बालकनी में झाड़ू मार के बालकनी को क्लीन कर दिया है और अब इधर मैं बेडरूम में आ गई हूँ। तो यहाँ की जो है ना चादर वगैरह ठीक कर दे रही हूँ। तो ये मैं पतला सा सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है फोल्ड कर रही हूँ। तो रात में चलता है एसी, तो एसी में फिर रात में ब्लैंकेट हल्का सा ब्लैंकेट जो है ना ओढ़ना ही पड़ता है क्योंकि फिर ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना हम रात में ओढ़ने में पतला सा ब्लैंकेट यूज करते हैं। हालांकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है, ब्लैंकेट अगर हम बोले कि हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो सब हमारा मजाक ही उड़ाएंगे, लेकिन एसी में हल्के से ब्लैंकेट की जरूरत पड़ती है।
तो यहाँ पे बेडरूम भी ठीक हो गया है और पूरे रूम में जो चीज़ें पूरे रूम की क्लीनिंग तो वैसे मैं मॉर्निंग में कर चुकी हूँ, लेकिन जो चौहान साहब ने चीज़ें इधर उधर छोड़ दी हैं उनको ठीक करके अब बेडरूम को सेट करके मैं आ गई हूँ फिर से नीचे अपने किचन में कि चल के अपने किचन का हाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे दाल जो है हमारी बन चुकी है और अब मैं अरहर की दाल में देने जा रही हूँ तड़का। तो यहाँ पे करीब 1:30 पौने 2 का टाइम हो रहा था। वैसे तो हमारा खाना जो है 12-1 बजे पूरा बन के रख जाता है जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, लेकिन आज उठने में देरी हो गई है और आज मेरा दाल चावल खाने का मन है, तो मैंने अपनी देवरानी को बोला कि दाल चावल मैं खुद बनाऊंगी। तो आज इस वजह से खाना थोड़ा सा बनने में टाइम लग रहा है, देर हो गया। और वैसे भी सुबह का अगर एक काम पिछड़ा तो सारे काम पिछड़ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, हींग और जीरा से मैं अरहर की दाल में तड़का दे रही हूँ, और मस्टर्ड ऑयल। तो बस यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने जो है ना गरम ऑयल में डाल दी हैं और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक बस अच्छे से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद फिर जो है ना अरहर की दाल में मिक्स कर देना है, तड़का दे देना है। और हाँ, राई राई यहाँ पे काली वाली जो सरसों होती है वो सरसों भी मैंने यहाँ पे तड़के में ऐड की है, और कड़ी पत्ता भी मैंने यहाँ पे दाल में ऐड किया हुआ है। तो बस यहाँ पे ये दाल फ्राई करूंगी, उसके बाद फिर यहाँ पे चावल बनने के लिए रख देंगे। और अभी सबको बहुत जोरों की भूख लगी है, सबको जो है खाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी। फिलहाल मेरे जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा खाना बनाने में टाइम भी लग जाता है, क्योंकि मैं क्या है खाना बनाती जाती हूँ उसके साथ साथ अपना जो है व्लॉग शूट भी करती जाती हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम, जहाँ पे खाना 1 घंटे में बनने वाला है वहाँ पे खाने बनने में 2 घंटे लगते हैं। तो बस, और हाँ, मेरी एक ये भी आदत है कि मैं खाना बनाती जाती हूँ तो जो खाना बनाने के दौरान जो बर्तन निकलते हैं मैं उनको तुरंत का तुरंत वॉश करती जाती हूँ, और जो भी गंदगी फैलती है, जो भी सामान फैलता है उसको मैं तुरंत का तुरंत हटा के अपना जो है क्लीन करती जाती हूँ, ताकि फिर वो काम मेरे लिए बाद के लिए नहीं रहता। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा किचन में टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि जब किचन में सारा सामान एक साथ फैल जाता है तो फिर मुझे उस वहाँ पे काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर मैं मेरे से काम नहीं हो सकता अगर गंदगी फैली है और किचन भी फैला हुआ है, मैसी सा है। तो इस वजह से मैं तुरंत का तुरंत काम करती जाती हूँ और तुरंत का तुरंत चीज़ें जो है ना उनको क्लीन करती जाती हूँ और हटाती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे देख सकते हो आप, अरहर की दाल में तड़का दे दिया है, अरहर की दाल बनकर तैयार हो गई है और एक साइड कुकर में चढ़े हुए हैं चावल। और कुकर में सीटी आते ही बस पूरा परिवार मेरा गर्मा गर्म दाल चावल खाने के लिए बैठ जाएगा। और अभी चौहान साहब को भी जो है भूख बहुत जोरों की लगी है, चौहान साहब भी नहाने के लिए गए हुए हैं, वो भी बोले कि खाना जल्दी से लेके आओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो बस यहाँ पे कुकर में सीटी आने की देरी है, तब तक मैं सोची कि चलो यहाँ पे पानी की बोतल भर देती हूँ। तो आजकल क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है कि पानी की बोतल कितनी भी फ्रिज में भर भर के लगा दो, वैसे हमारे घर में मैं आपको बता दूं 3 फ्रिज है, कितनी भी बोतल भर के लगा दो सारी बोतल फ्रिज के बाहर आ ही जाती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में आजकल प्यास लगती है और सबको ठंडा पानी ही पीना होता है। तो बस यहाँ पे जो है खाना वगैरह बन चुका था और पूरा परिवार खाना खा चुका था, और किचन वगैरह क्लीन करके अब मैं ऊपर रूम में आ गई हूँ। और अब यहाँ सुकून से बैठ के जो है कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ, मैं नीचे से कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ और रिलैक्स होकर थोड़ा सा फोन देख रही हूँ। तो फिलहाल आज थकान हो गई और काम भी बहुत फटाफट वाला हो गया और काम बहुत लेट हो गया, वरना इस टाइम मैं अदर अपने दूसरे काम करती हूँ, वीडियो एडिटिंग के काम करती हूँ। लेकिन आज जो है ना सुबह मॉर्निंग में देर से उठी तो सारे रूटीन जो है ना मेरे बिल्कुल पिछड़ गए, बैक जो है सारे काम मेरे बैक टू बैक पीछे होते ही चले गए। तो दोस्तों यही था मेरा दोपहर का आज का व्लॉग। तो चलिए बस इस व्लॉग को आज यहीं पे स्टॉप करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।